चैत का महीना आ चुका था और नंदा के माता पिता नंदा के लिए भिटौली तैयार करने में लगे हुए थे। उस जमाने में बेटियों की शादी इतनी दूर करा दी जाती थी कि उनसे मिलना साल में सिर्फ एक बार ही हो पाता था। भिटौली अभी पूरी तरह से तैयार ही नहीं हुई थी कि नंदा के ससुराल से एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी में लिखा था कि नंदा के माता पिता को जल्दी से उसके ससुराल आना होगा। अचानक से बुलाए जाने पर वो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे को समझाकर जल्दी से भिटौली तैयार कर अपनी बेटी के ससुराल के लिए चल देते हैं। मन में कई तरह के सवाल आ रहे थे कि ऐसे तो कभी बुलाया नहीं गया, तो फिर इस बार क्या हो गया। पिता के चेहरे पर चिंता का भाव देखकर माँ उन्हें समझाती है कि अगर हमें बुलाया है तो शायद किसी अच्छे काम के लिए बुलाया होगा। बातों ही बातों में रास्ता पीछे निकल जाता है और दोनों पहुंच जाते हैं बेटी के ससुराल। बेटी के ससुराल पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि सारे गांव के लोग एक जगह इकट्ठे हो रखे होते हैं। नंदा के माता पिता दोनों घबरा जाते हैं। भीड़ को हटाकर जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक खटिया पर उनकी बेटी लेटी हुई है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। नंदा की सांसें अभी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने माता पिता का इंतजार ही कर रही हो। माता पिता जैसे ही अपनी बेटी को देखते हैं, उनके हाथ से भिटौली छूटकर नीचे गिर जाती है और पूरे चौक में फैल जाती है। नंदा अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो अपने माता पिता को गले लगाकर कहती है कि माँ, मेरी भिटौली मिनी चाखी। इतना बोलते ही नंदा की सांसें थम जाती है। गांव के लोगों से पता चलता है कि नंदा जंगल में किसी बाघ का शिकार हो गई। उस जमाने में ना तो सड़कें हुआ करती थी और ना ही हॉस्पिटल।